हेलो दोस्तों, आज मेरा आरआरबी पीओ का इंटरव्यू था बिहार में। तो मैं अभी जस्ट इंटरव्यू देकर आया हूँ, स्टेशन पर हूँ। तो मैं अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं जब एंट्री किया तो मेरा पैनल 1 में था 1 बजे। तो मैंने अपना वहाँ पे वेरिफिकेशन किया और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के मैंने इंटरव्यू के लिए चला गया अंदर। मेरा इंटरव्यू काफ़ी जल्दी हो गया था। वेरिफिकेशन किया और फिर उसके बाद कुछ देर में ही मुझे अंदर बोल दिया गया जाने के लिए। तो अप्रोक्स मुझे वहाँ पे 15 मिनट बैठना पड़ा होगा। फिर सारी चीज़ होने के बाद मैं गया। मेरे एक साथ में 5 लड़कों का इंटरव्यू लिया जा रहा था, 5 स्टूडेंट्स थे। तो मैं 5वां नंबर पे था, मेरे से पहले 4 थे। तो वो लोग गए, फिर मेरी बारी आई। तो उस टाइम मेरा शायद थोड़ा लक हो सकता है, बट जस्ट लंच होने वाली थी 2:30 बजे के आसपास। तो लंच के टाइम में शायद वो लोग हो सकते थोड़ा जल्दी जल्दी किए हो, क्योंकि मेरा इंटरव्यू अप्रॉक्स 5 से 7 मिनट में ख़त्म हो गया था। मेरे से पहले वाले जो भी गए थे वो लोग सभी 10 मिनट अप्रॉक्स लेकर चलिए, तो उनका 10 मिनट लगा होगा इंटरव्यू में, बट मेरा 5 से 7 मिनट में ख़त्म हो गया था। तो मैं जब अंदर गया तो वहाँ पे सर बैठे हुए थे, 4 सर थे और एक मैडम थी। तो एक सर तो सिर्फ मुझे ऑब्ज़र्व ही किए पूरे इंटरव्यू के दौरान, उन्होंने कुछ बोला नहीं। और बाकियों ने पूछा। तो फर्स्टली सर ही खुद सामने से पूछे कि आपका नाम अमरदीप कुमार है। तो मैंने बोला यस सर। फिर वो पूछे कि आप कहाँ से हो, तो मैंने अपने जगह का नाम बताया। फिर वो मेरे ग्रेजुएशन के बारे में पूछने लगे कि आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया है, किस सब्जेक्ट से किया है। तो मैंने ये सब बताया। फिर मैंने मैथ्स ऑनर्स किया था, तो मैं मुझसे मैथ्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे कि जैसे सर्च एंड इंसिडेंट्स के बारे में बताइए आप हमें। तो मैंने ये नहीं पढ़ा था, मैथ्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं किया था, तो नहीं बता पाया। मैंने बोल दिया सॉरी सर, मुझे नहीं याद है। फिर उन्होंने पूछा मैथ्स फील्ड से 2 लोग काफ़ी मशहूर हुए थे, काफ़ी विद्वान थे, जो बाहर में जाके डिग्रियां या फिर बोल लें काफ़ी फेमस हुए मैथ्स से रिलेटेड। उन 2 विद्वानों का नाम पूछे थे, तो मैंने एक का नाम बताया, मुझे वही याद थे, रामानुजम से। और आर्यभट्ट का नाम उस टाइम याद नहीं आया। बाद में सर बोले कि आर्यभट्ट भी तो है, तो बोले यस सर वो भी थे। तो मैंने एक ही का नाम बताया क्योंकि मुझे वही याद था। फिर उन्होंने पूछा कि आप आरआरबी में क्यों आना चाहते हैं। तो मैंने बता दिया कि मुझे ये प्रोफेशन अच्छा लगा, इसलिए मैं आना चाहता हूँ। तो बैंक से रिलेटेड एक और क्वेश्चन था कि आप नहीं, बैंक में प्रॉब्लम क्या आती है बैंकिंग में। तो मैंने बताया कि कुछ कस्टमर्स होते हैं जिनके साथ डीलिंग करने में प्रॉब्लम आती है, और लोन रिकवर करने में प्रॉब्लम आती है। और फिर उसके बाद उन्होंने कोई क्या पूछा। हाँ, फिर मुझसे करंट के बारे में थोड़ा पूछा गया। मैडम ने पूछा था मुझसे कि अभी आप बताइए कि किन दो स- किन 2 जगहों पर अभी युद्ध चल रहे हैं, वो किन के बीच चल रहा है। तो मैंने बताया फ़िलिस्तीन और इज़राइल का युद्ध और रशिया यूक्रेन वाला युद्ध। बस मुझसे सिर्फ इतना ही पूछा गया था। ज़्यादा क्वेश्चन मेरे से नहीं पूछा गया, मेरा इंटरव्यू काफ़ी शॉर्ट में हुआ था। तो मुझसे सिर्फ इतना ही पूछा गया। बाकी जिनका इंटरव्यू आगे है उनके लिए ऑल द बेस्ट। आप लोग अच्छे से इंटरव्यू दें, ज़्यादा प्रेशर ना लें। एक सर वहाँ पर थे जो मैं बोलना चाहूँगा कि काफ़ी ये थे, जो कंफर्टेबल करवा रहे थे। मैंने 2-3 बार सॉरी सर बोला कि मुझे नहीं पता है, तो उन्होंने बोला
कि हाँ कोई बात नहीं, हो सकता है नहीं याद हो। जैसे मैथ्स से क्वेश्चन मैंने बोला नहीं याद है, तो बोला कि हाँ कोई बात नहीं, वैसे भी काफ़ी टाइम हो गया तो शायद भूल गए होंगे। हाँ, एक और क्वेश्चन मुझे याद आया, सीबीडीसी के बारे में पूछा गया था, डिजिटल करेंसी क्या है, और डिजिटल डिजिटल बैंकिंग से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो मुझे उस टाइम नहीं याद आया कि सीबीडीसी क्या है। बाद में जब मैं बाहर निकला तब मुझे याद आ रहा था कि क्या है क्या नहीं। तो उस टाइम तो मैंने बोल दिया कि सॉरी सर नहीं याद पता है, मैंने पढ़ के आया था बट नहीं याद है। तो वही जो एक सर थे वहाँ पे, वो काफ़ी अच्छे मतलब फ्रेंडली होकर बोल रहे थे, तो बोले कि हाँ कोई बात नहीं, मुझे भी हम लोग को भी 6 बार पढ़ना पड़ा था तब याद हुआ था, तो आप तो एक ही बार पढ़ के आए होंगे, ऐसा वो बोले। ऐसे मैंने अच्छे से किया था बट वहाँ प्रेशर की वजह से मुझे याद नहीं आया वो। बस इतना ही था, कुछ खास तो डर का कुछ अच्छा नहीं था कि डर लग रहा है, बट हाँ प्रेशर की वजह से बहुत चीज़ें मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जो कि मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता था, यह मुझे लग रहा है। तो मेरा इंटरव्यू नॉर्मल टाइप रहा, बस वही है, थोड़ा सा एक क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाया, और तो कुछ नहीं। हाँ कुछ कुछ भूल गया था, तो वो इंटरव्यू के टाइम होता है, तो इतना आप लोग प्रेशर नहीं लीजिएगा, मैंने थोड़ा ले लिया, बट आप रिलैक्स होकर जाइए। और आप जिस फील्ड से किए हुए हैं, जैसे कि हमारे से पहले एक बैंक के एम्प्लॉय थे, किसी प्राइवेट बैंक में थे, तो वो आए थे, तो वो बाहर निकले, तो उनसे हमने पूछा कि क्या पूछे, तो वो बोले कि उनके बैंक से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा गया, तो वो भी थोड़ा नहीं बता पाए थे। तो वो बोले कि हम मेरा भी अच्छा नहीं गया, बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ। और मेरे से पहले एक लड़की गई थी, तो उन वो शायद सीतामढ़ी की थी, तो जब वो बाहर निकली तो मैंने उनसे पूछा कि सर ने क्या पूछा, तो वो बोले कि सीतामढ़ी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, मीन्स आप समझिए, तो आप जहाँ रहते हैं वहाँ का अच्छे से क्लियर कर लें। आपने ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट लिया था उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लें, और बैंकिंग टर्म जो नॉर्मली होते हैं वो सब आप याद कर सकते हैं या फिर पढ़ सकते हैं। वहाँ पे थोड़ा होता है समझाने में प्रॉब्लम, लेकिन कोई बात नहीं, ट्राई कीजिएगा आप लोग भी। और अगर कोई अदर प्रोफेशन है आपका, मीन्स आपने डाला हुआ है कि मैं इस प्रोफेशन से हूँ, इस फील्ड से हूँ, तो आप उस फील्ड की थोड़ी जानकारी रख लें, क्योंकि उस क्वेश्चन उनसे रिलेट किया जा सकता है। मेरी इंटरव्यू तो एग्जैक्ट लंच से समझिए 5 मिनट पहले हुई थी, तो इसलिए शायद मुझसे कम क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन जो बैंक वाले भैया थे उनसे काफ़ी देर तक लिया गया, उनसे अप्रॉक्स 10 से 12 मिनट का इंटरव्यू लिया गया था, तो उनका काफ़ी ज़्यादा लगा कि हाँ उनसे ज़्यादा पूछा जा रहा है, ऐसा मुझे लगा था। बाकी आप लोग अच्छे से दीजिएगा अपना इंटरव्यू, ऑल द बेस्ट सभी को।